चुनाव से पहले बिंदु गुलाब यादव का नाम शायद बिरले ही कोई जानता होगा। सभी गुलाब यादव पे फोकस कर रहे थे। गुलाब यादव कैंडिडेट हैं जिला परिषद अध्यक्ष का, लेकिन जब चेहरा बिंदु गुलाब यादव का सामने आया तो हर कोई जानना चाह रहा था आखिर ये है कौन, इतनी अच्छी बोल रही है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में अक्सर महिलाएं बोलती नहीं हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वही अधिक बोलते हैं। और यही आशा की जा रही थी कि अध्यक्ष तो बनेंगी बिंदु गुलाब यादव, लेकिन चेयर पे बैठेंगे गुलाब यादव ही। लेकिन इनको देख के और उनकी बोली से कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये इतनी सॉलिड है। तो आज हम पॉलिटिकल बात इनसे तो करेंगे नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे इतनी सॉलिड कैसे बन गई। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र में है। पुणे से मेरी एजुकेशन है, पुणे यूनिवर्सिटी से MBA। बचपन से हम लोग को काफ़ी फ्रीडम है। बेटी होने के बावजूद भी इंग्लिश मीडियम से पेरेंट्स ने एजुकेशन करवाया है। हम 3 बहन हैं, एक भाई है सबसे छोटा, सब CBSE बोर्ड से एजुकेटेड है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पेरेंट्स से ही आई है। आप अगर मेरे पिताजी को माताजी को देखेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ समाज सेवा उन्हीं से हम में आई है, इसलिए इतना बोलने की क्षमता होती है और इतना बोलनी बोल लेते हैं। अच्छा, ये नहीं लगता है कि जो अंग्रेजी मीडियम से अक्सर हमारे परिवार में जितने देखते हैं कि पढ़ के जब निकलते हैं ना, पॉलिटिक्स, अरे गंदा गंदा चीज़ है ये, इधर मत जाओ इधर मत जाओ, और अचानक से पॉलिटिक्स में आए तो लगा नहीं कुछ? नहीं, पॉलिटिक्स गंदी चीज़ नहीं है। देखिएगा आप, देखिए मैंने हमेशा ये बात बोली है, टू सर्व योर नेशन आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है। आई सर्व माई नेशन बीइंग इन पॉलिटिक्स, बाकी लोग सर्व करते बीइंग इन आर्मी, बीइंग इन मिलिट्री, बीइंग इन अदर फोर्सेस। तो ये एक प्लेटफॉर्म है टू सर्व योर नेशन सम और अदर वे। अगर आप एजुकेटेड है, इंडीड आपका एजुकेशन किसी के लिए एक विजन बनना चाहिए, यू नीड टू डू दैट वर्क। आज आप देखिएगा काफ़ी मीडिया चैनल्स बोलते हैं कि यूथ आइकॉन है बिंदु यादव, तो बहुत प्राउड फील होता है जब मैं लोगों को एक विजन दे रही हूँ, वो मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं या मुझको देख के वो सपने देखना चाह रहे हैं। युवा आज भी चाहता है वो भी राजनीति में आए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो भी राजनीति में आए, वो भी समाज की सेवा करे। और ज़्यादातर बिहार में अगर आप देखिएगा, नॉर्थ वाले स्टेट्स में गरीबों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप जो कह रहे हैं कि गंदगी नहीं, वो है, 10 to 5 का जो कल्चर है, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 5 बजे छुट्टी होगी, चले आएंगे। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अभी 10 to 5 का हो ही नहीं गया कहीं नियम। आपने कभी सोचा था कोरोना काल आएगा? 3 साल से लोग घर बैठे हैं। आप मेरे कुछ दोस्त थे प्राइवेट कंपनीज में, IT सेक्टर में, 12 घंटा 24 घंटे का वर्क है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी कि उनको कितना पेड है। ऑब्वियसली उनको 9 से 5 का ही पेड है, लेकिन वो एक्स्ट्रा करते हैं बिकॉज वो उतने नॉलेजेबल है, उनको हैप्पीनेस मिलती है उस काम में। ऑब्वियसली आप अगर जितना पेड है उतना ही काम कीजिएगा ना। लेकिन आज की धारा, आज के अगर युवा को आप देखिएगा, उनके लिए जितना भी समय दीजिए कम होता है। उनके पास उतना टैलेंट है, उतना नॉलेज है, उस प्लेटफॉर्म में वो हम मान लेते हैं वो सब कुछ है। लेकिन वो क्या है ना, शहरी कल्चर में क्या है कि आप कांटा चम्मच से खाना है, 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में जाके खाना है, वो एक अलग कल्चर हो जाता है। बिस्लरी पीना है, मिनरल वाटर पीना है। और यहाँ तो पूरा का पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, आपका खाना पीने का कल्चर चेंज हो जाएगा, पानी पीने का कल्चर चेंज हो जाएगा। नहीं, जैसा देश वैसा भेष। हम जब से यहाँ रह रहे हैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं हुई है खाने पीने को लेके। अब जनरली क्या खाती है? स्वास्थ्य भी अच्छा रहा है मेरा। जनरली क्या खाती हैं? वेजिटेरियन ज़्यादा करके खाती हूँ मैं, नॉनवेज की उतनी शौकीन नहीं हूँ। नॉनवेज में सिर्फ फिश खाती हूँ, उससे ज़्यादा नॉनवेज नहीं। वेज मतलब जनरली खाना में फिश वगैरह है घर में? फिश, नॉनवेज में सिर्फ फिश, वेजिटेरियन में घर का ही खाना। बाहर का कितने टाइम खा लेती हैं ना घर में खाना रहती हैं? तो ऐसे जनरली 2 टाइम नाश्ता खाना सब इंक्लूड रहता है उसमें, 2 टाइम में ही? जी। थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ मैं, तो हेल्थ को लेके मैं फ्रूट्स, मॉर्निंग में आपका जो बेसिक होता है वार्म वाटर, नाइट में आपका जो ग्रीन टी होता है, तो ये सब मेरी रूटीन होती है डे की। लेकिन समाज सेवा में तो सारा रूटीन चेंज हो जाता है। कभी आपको 6 बजे निकलना होगा, 10 बजे वापस आना होगा। नहीं, फिर भी हम अपने बैग में कैरी कर लेते हैं फ्रूट्स। गर्म पानी तो कहीं भी मिल ही जाता है पीने के लिए, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तब शहरी कल्चर से अलग, और खास करके बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है। झंझारपुर का जो क्षेत्र है वो रिमोट है, ज़्यादातर कोसी है, कमला है, बलान है, कई सारी नदियों के बीच में है। राइट। तो ये रूटीन आपको लग रहा है कि खड्डे में जा रहे हैं, कभी पानी में जा रहे हैं? वो सरपट दौड़ते थे बम्बई में। नहीं, आई एम एंजॉइंग इट। सच बोलो तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ। यहाँ जब से मैं बिहार में आई हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर हूँ और एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने मिल रही है, विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग मी। मैं बिल्कुल क्रिप नहीं कर रही हूँ कि मैं कहाँ शहर से धक्कों में आ गई,
कहाँ मैं खराब रास्तों में, कहाँ मैं कोसी किनारे आ गई। नहीं, ये सब बचपन में भी हमने गाँव आना जाना हुआ करता था। ये मेरा दादी गाँव है, तो आते जाते थे, तो ये सब देखा था। लेकिन जितना अभी मैंने इन 6 महीनों में पूरा बिहार घूमा है, शायद ही मैंने कभी देखा होगा इतना। एक्सप्लोर कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ न्यूज़ मीडिया पे देखने मिलती थी, लाइव खुद देख रही हूँ, और ये और मोटिवेट करता है कि अगर मैं युवा हूँ, ये सब देखने के बाद इसमें अगर मैं कुछ बदलाव लाती हूँ, लोग मेरे नाम से जाने जाएंगे कि हाँ, एक थी अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव जिन्होंने चेंज लाया। इस वजह से जो उन्होंने देखा आने वाली पीढ़ी वो सब में सुधार देखे। जैसे ह्यूमन नेचर की बात करते हैं हम थोड़ा सा, जो कि यहाँ के नेचर है लोगों में, कि आपके पास आया कि मेरे को इंदिरा आवास नहीं मिला या प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, Right. वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आपने कर दिया तो ठीक है, वो कंटिन्यू आएंगे। राइट। ठीक है, 4 काम आए, 5 काम, लेके हो सकता है एक काम आपसे मिस हो गया, नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दायरा हो जाता है, तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं, फिर वो आपके विरोध करने लगते हैं। तो इस कल्चर से कैसे निपटेंगे, कुछ माइंड में आइडिया है? यही बात मैंने आपको बोली, अवेयरनेस यहाँ पे बहुत कम है। जिला परिषद की कैंपेनिंग के दौरान, चेयरमैन से पहले जब क्षेत्र दौरा करते थे, काफ़ी लोग शिकायत करते थे, इंदिरा आवास नहीं मिला, घर नहीं मिला। एक आपको एग्जांपल बोलते हैं, आप हंसिएगा, हम घर आके मम्मी को भी ये बात बोले थे, हंस रहे थे सब। एक पंचायत था जहाँ हम गए थे, सड़क बहुत अच्छी थी, मजबूत सड़क थी, फिर भी वहाँ के लोग नाराज़ थे। पिताजी ने काम किया था विधायक में अपने सड़क का, उन्होंने शिकायत की मुझसे, विधायक ने क्या काम किया है। हम बोले इतना अच्छा सड़क है, इस सड़क पे से जा रहे हैं, तो सिर्फ सड़क है ना, आप घर देखिए मेरा घर कैसा है। हम बोले इंदिरा आवास में वो लीजिए आप मुखिया से, तो नहीं, इसी सड़क के बालू सीमेंट से मेरा घर भी बना दिया रहता। तो अब जनता का ये अवेयरनेस ही नहीं है कि सरकारी काम क्या होता है, और नेता अपने जेब से या सड़क वाले मटेरियल से आपका घर बना देगा। तो अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पे। आपने सही बात बोली, सारे लोग को आप खुश नहीं रख पाइएगा, क्योंकि उनकी सोच उतनी वाइड नहीं है। आपको वाइड कराना पड़ेगा कि आपको मुखिया से क्या काम लेना है, आपको वार्ड मेंबर से क्या काम लेना है, आपको जिला परिषद से क्या काम लेना है, और फिर आपको चेयरमैन से क्या काम लेना है। हर एक पद पे बैठा हुआ इंसान हर एक काम के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिमिटेड है। आप चाहिएगा कि हम एमपी वाला और विधायक वाला काम भी कर लेंगे, जो मेरे योजनाओं में है ही नहीं, वो हम कहाँ से लाके दे पाएंगे जनताओं के बीच। नहीं, योजना से ज़्यादा फोकस जो अवेयरनेस की बात करते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे, तो अवेयरनेस जब तक नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। महिला लोग को किया हमने अवेयरनेस, काफ़ी ग्रुप में, झुंड में महिला लोग थी, और बेटी हूँ तो सब बड़े खुशी से आते भी थे देखने के लिए। तो काफ़ी अवेयरनेस किया, काफ़ी उन लोग को जानकारी दी कि आप अपने हक के लिए, आपके जो भी योजना है, आपको किस पदाधिकारी के पास पेपर लेके जाना है और किस नेता से काम करवाना है। काफ़ी हद तक, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ग्रास लेवल पे कमेटी बनानी होगी, घरे घर आपको घुमाना होगा, वो सब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट इनिशिएटिव लिया है उसका। हर पंचायत में युवा जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनको एक्टिव रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शंस के ड्यूरेशन वो 6 मंथ एक्टिव रहे, ऑल द ड्यूरेशन वो एक्टिव रहे, ताकि अवेयरनेस बहुत एक्सपर्टाइट हो। अच्छा, एक जो कास्ट से भी ज़्यादा एक फीलिंग होती है जो बड़े लोगों और छोटे लोगों वाला है, कि वो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, और ये फिर निचले लेवल है, वो आपको कहाँ तक मापने का, जो इसको समकक्ष करने का जो प्लानिंग है, वो कहाँ तक है आपके पास में? कास्ट, जाति जो बोलते हैं यहाँ आके, कास्ट से अदर, जैसे वो पैसे वाले हैं, ये गरीब तबके के हैं, वो बड़ा फीलिंग होता है, वो कास्ट से भी ज़्यादा फीलिंग है उसमें। हाँ, लोगों में है वो काफ़ी फीलिंग। यहाँ जब आए बिहार में, तभी हम जाने कि एक दलित का बेटा और एक ब्राह्मण का बेटा साथ में बैठ नहीं सकता था एक बेंच पे। वो एक ड्यूरेशन था बिहार का, और एक आज का ड्यूरेशन है, काफ़ी हद तक वो मिनिमाइज हो चुका है। अमीर और गरीब लोगों के कर्म से होता है, काम से होता है। पैदाइशी कोई गरीब नहीं पैदा होता, पैदाइशी कोई अमीर नहीं पैदा होता। तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है युवाओं में। आप देखिएगा तो जो पढ़ा लिखा युवा भी, हम खुद ही देखें आस बगल में, पढ़ा लिखा युवा भी उसकी हक की, उसकी नौकरी नहीं मिल पाती है उसको, तो एक लेबर का जॉब करने के लिए वो बाहर निकल जाता है। आपको लेबर वर्क भी बिहार में जल्दी मिलेगा नहीं, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए, तो रोज़ी रोटी के लिए वो आपका सिटी की ओर निकल जाता है, दिल्ली चला जाता है, नॉर्थ चला जाता है। तो वो कारणवश है कि गरीब को उठने में और थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, बिहार आने से पहले बिहार को किस नज़र से आप देखती थी? आपके नज़र में क्या था, या फिर वहाँ के लोगों जनरली क्या होता है कि हम भी जब बाहर जाते हैं तो बिहार को बिहारी के नज़र से देखते हैं, और लगता है पिछड़े हैं, ये बेकार आदमी हैं, इन लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो वो आपका नज़र में क्या था बिहार? नहीं, मेरी जितनी सराउंडिंग थी, ऑफ कोर्स मेरा सरनेम यादव है, यादव नाम से सब जानता ही था बिहारी है, लेकिन ऐसा किसी ने बोला नहीं सिटी में। आई गेस बिहार आके ही लोग बोलता है कि बिहार ऐसा है वैसा है,
बाहर के लोगों में मेरे सर्कल में तो मुझे कभी वो टॉन्ट या ताना आया नहीं कि ये बिहारी है तो बैकग्राउंड इनका बहुत गरीब देश शहर से आती है, उधर काफ़ी अनहाइजीनिक है सब कल्चर। क्योंकि सिटी में आप देखिएगा तो सच में आपको लगेगा जैसे हम इंडिया से फ़ॉरेन जाएंगे तो आपको लगता है हाँ फ़ॉरेन आए हैं, इतना क्लीनिनेस है, इतना ओपन माइंडेड पर्सन है, इतनी अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन वही आप महाराष्ट्र से अगर बिहार आइएगा तो आपको लगेगा सही में आप दूसरे देश आए हैं। क्योंकि यहाँ की सड़कें, यहाँ का कल्चर, यहाँ लोगों का वातावरण, यहाँ लोगों का आपके और देखने का नज़रिया। हम भी जैसे क्षेत्र के लोग बोलते थे विधायक की बेटी है, इसके पास कमी क्या है, इसको क्यों राजनीति करना है। तो उनका जवाब उनके सवाल में ही था, मेरे पास सब कुछ था फिर भी मुझे क्यों राजनीति करना है। एक चीज़ ये बड़ा सवाल हमसे भी लोग पूछते रहते हैं कि पिता विधायक है इसलिए बन गई चेयरमैन। नहीं, मेहनत किए तब चेयरमैन बने, जनता चाहा तब चेयरमैन बने। आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने किसी भी पार्टी लेवल पे कोई कमेंट नहीं किया है, क्योंकि मुझे एज अ पर्सन लोगों ने चाहा है। ऐसा नहीं था कि विधायक पिताजी है तो इसलिए लोगों ने चाहा। एज ए पर्सन मैंने खुद डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, 30 दिन लगातार मैंने डोर टू डोर अपने सारे 6 पंचायतों में घूमी हूँ। चेयरमैन में भी मैं खुद हर कैंडिडेट के घर गई हूँ जिला परिषद के पास, वोट मांगने के लिए नहीं, अपना परिचय देने के लिए कि देखिए अगर आप मुझे चुनते हैं तो आप कैसा कैंडिडेट चुन रहे हो, उस काबिल है जो अध्यक्ष की चेयर पर बैठ पा रहा है। थोड़ा सा यदि पीछे जाएं, यदि 1947 आसपास में हम जाते हैं बिहार को, उस स्थिति में देखते हैं तो बिहार काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। और शायद आपकी जानकारी में हो कि बिहार दरभंगा महाराज सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाले BHU के थे, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देने वाले सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाले राजा में से थे। तो ऐसे बिहार की जो बाहर में छवि है वो बहुत ख़राब है। तो ऐसे बिहार को फिर से बिहार स्थापित करना है, वहाँ आप राजनीति करने जा रही है, तो कुछ प्लान तो सोचे होंगे कि हम राजनीति करने जा रहे हैं। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी प्लान्स है, काफ़ी थॉट्स है, प्लान नहीं बताएंगे आपको, काफ़ी थॉट्स है। 10 दिन हुआ है अभी चेयरमैन की चेयर पे बैठे हैं, काफ़ी थॉट्स है। नहीं, काफ़ी थॉट्स है, जनरली उसको इम्प्लीमेंट करने में जैसे मैंने बोला ईयर एंड तक काफ़ी आपको डिफरेंस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे थैंकलेस जॉब है, यहाँ पे क्रेडिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है बिहार में, खास करके बिहारियों में ये आदत वो एक्सपेक्टेशंस के साथ आए भी नहीं है। हम यहाँ एकदम ब्लैंक पेज के साथ आए हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे बहुत प्रेस्टीज मिलेगा, बहुत नेम मिलेगा, मुझे काफ़ी वाहवाही मिलेगी मेरे काम के लिए, उस मोटिवेशन से आए नहीं है। तो वो तो उदाहरण आपने देखा ही, आप खुद ही बता रही थी कि आपके पिताजी ने रोड बनाया लेकिन मतलब कुछ नहीं काम किया। हाँ, रोड बनाया लेकिन उसी रोड से सीमेंट बालू से उनका घर नहीं बना दिया, उसके लिए नाराज थे वो। तो ये एक्सेप्टेशन सबका यहाँ पे रहेगा, तो अवेयरनेस करेंगे। अब देखिए कोई भी काम आपको आपके रूल्स रेगुलेशंस में ही करने हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर सकते हैं, लेकिन रोड और घर के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके मदद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा यहाँ पे कल्चर जो नए में कल्चर की शुरुआत हुई है कि अधिकारी जो है ना नेता पे ज़्यादा हावी दिखते हैं, और अधिकार के लिए यदि अधिकारियों से आप लड़ने जाएंगे ना कि ये मेरा अधिकार है, अब जैसे चेयरमैन है आप तो जिला की सर्वोच्च पद पे हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, तो IAS जो भी होंगे, DDC होंगे, तो वो आपके सचिव होंगे, लेकिन वो अधिकार के लिए जब लड़ेंगे ना तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, काम नहीं हो पाता है, रुक जाता है। तो वो क्या सोचा आपने कि कैसे इनको हैंडल करना है, कि IAS को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या सोचा? पिछला किस्सा मुझको कुछ लोगों ने कहा कि पिछले बार जिला में काम नहीं हो पाया, IAS और पदाधिकारी DDC और चेयरमैन के संबंध में मतलब तालमेल नहीं बैठ पाया उनके सोच विचार को लेकर, जिस वजह से 2 साल काम नहीं हो पाया क्षेत्र में। जिला परिषद सब काफ़ी नाराज़ भी थे इस बात को लेके। तो आपने ये बात सही बोली कि पदाधिकारी आपका हक होते हुए भी आपके राइट्स के अगेंस्ट आपको काम करने में दिक्कत हो सकती है काफ़ी चीज़ें, बट मेरे एंड पे मैं इंश्योर करूँगी जितना मिनिमल हो कि कॉन्फ्लिक्ट कम रहे, क्योंकि मैं एक फेस जो हूँ जनता का फेस हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ मैं, एंड गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड नियम के लिए वो IAS आपके उनके प्रतिनिधि हैं। तो दोनों तो यही एक मोटिव के साथ काम कर रहे हैं कि हम जिसके लिए असाइंड है, जिस रोल के लिए, उसको पूरी क्या बोलते हैं 100% ट्रुथ के साथ करे, उसमें बिल्कुल भी फॉल्स या गलत इंटेंशन ना रखे, और कोशिश करेंगे। अभी 2-4 मीटिंग हो चुकी है मेरी, उसमें मुझे कहीं भी फाउल प्ले या फिर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पदाधिकारी मेरे अगेंस्ट है या फिर मेरे सोच विचारधाराओं में उनको इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए कि हमारा सोच क्या है समाज के लिए, हमारी सोच क्या है परिषद जो मेरा परिवार है उनके लिए। तो फिलहाल ऐसा कुछ नज़र में नहीं आया सामने। नहीं, टकराहट तो वहाँ होती है ना जब आप काम करने जाएंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत गरीब है,
या फिर ये बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, आप जाके बताएंगे तो वो आपको पदाधिकारी रूल रेगुलेशन आपको बताने लगेंगे, ये रूल के खिलाफ है, ये रूल है, तो वहाँ पे लगेगा अरे मेरा तो यहाँ पे अधिकारी हनन हो रहा है, तो वहाँ पे शुरुआत होती है। तो ऐसे लेवल पे अगर मेरे एंड पे वो अधिकार नहीं है, किसी पद पे तो वो अधिकार होगा। मुखिया पद हो, समिति पद हो, प्रमुख पद हो, किसी पद पे तो वो अधिकार होगा उस क्षेत्र के उस वासी के लिए कुछ करने के लिए। तो उनसे तो निवेदन कर ही सकते हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट करके उन गरीब का काम तो करवा ही सकते हैं। अगर मेरे लिमिट में भी नहीं है तो, मेरे पावर में नहीं भी है तो। अच्छा, राजनीति में आइए हैं तो पिता का एक हटा दीजिए, अपना एक छवि बनाने के लिए आप कहाँ तक जाने का कोशिश करेंगे? मुझे लगता है इन 6 महीनों में मेरी अपना एक नाम, एक छवि तो हो ही गई है, और मेरा आने वाला काम तो पद पे हैं, पद पे रहते हुए नहीं, हमें लगता है बिना पद के भी लोग ने काफ़ी छवि मेरी जानी है। बीइंग ओनली अ जिला परिषद भी, जब तक हम चेयरमैन भी नहीं बने थे, काफ़ी एक छवि बन गई थी कि युवा है, नई सोच लेके आइए, नई रूल्स लाएंगे जिनके लिए गरीबों का, युवाओं का भला हो। तो एक छवि तभी से ही हो गई है। आने वाले 5 सालों में मेरा काम ही बताएगा और कि मेरी छवि अच्छी बनी है कि खराब बनी है, और आप लोग मीडिया वाले तो है ही हाईलाइट करके बताने के लिए। नहीं, एक चीज़ और बता दीजिए हमें, जैसे मुखिया से कोऑर्डिनेशन जिला परिषद का बहुत कम हो पाता है। अब ईगो हो, मुखिया जी कहते हैं कि हम पंचायत में सर्वोपरि हैं, जिला परिषद अपने स्थान पे हैं, तो वो कनेक्टिंग का जो प्लान है वो बहुत फेल होता है। और चूँकि पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जब शुरुआत हुई थी, जिस अंग्रेज ने सबसे बड़ा कंसेप्ट देखा, कि सोच रखा कि अंग्रेज़ के ज़माने मतलब बहुत पुरानी है, 200-250 साल पुराने पहले सोचा गया पंचायती राज व्यवस्था की लागू किया जाएगा। तो वो लगभग 200-250 साल के बाद जब लागू हुआ तो ये था कि तीनों स्तर एक साथ मिल के काम करें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। हम ये कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं देख पाते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन का क्या प्लान है आपको? आप झुकेंगी मुखिया के पास में, या उनके पास जाके कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन आपके साथ में मुखिया बना के रखे, पंचायत समिति बना के रखे? यहाँ पे झुकना और सर उठा के चलने वाली कोई बात ही नहीं है। डेफिनेटली तालमेल, आपने जैसे कहा, तालमेल ग्राउंड लेवल पे वही लोग हैं, वहाँ लोग से ही आएगा आगे रिक्वेस्ट किसी भी चीज़ के लिए कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। प्रयास वही करेंगे तब जाके हम लोग को, जैसे आप कह रहे हैं, मुखिया से ही जिला परिषद तक आता है, जिला परिषद से चेयरमैन तक आता है। तो तालमेल उसके लिए ज़रूर रखेंगे अगर काम करना है तो। अभी जितने भी जीते हुए जिला परिषद है मेरे परिवार में, उनमें 11 ही लोग हैं जो दोबारा जीत के आ पाए हैं, ज़्यादा लोग जीत के आ नहीं पाए हैं। तो नई टीम है, तो नई विचार के साथ सब आए हैं, तो कुछ डिफरेंट ज़रूर करेंगे। कुछ वैसी प्लानिंग अभी तक बनी नहीं है। 2 तारीख की मेरी मीटिंग है सारी परिषदों के साथ। उसमें सबसे पहले यही एजेंडा होगा कि आपको आपके पंचायती स्तर पे मुखिया के साथ कैसी बॉन्डिंग रखनी है, ताकि आपको अपने 6 पंचायत का, हर एक 6, 8, 9 जिनके जितने पंचायत हुए, अपने पंचायतों का आपका ग्रास लेवल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप बाकी जिला परिषद का मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं खुद फील्ड वर्क में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। ग्रास लेवल पे सिर्फ ऑफिस के कैबिन में एसी में जाके बैठना या फिर गाड़ियों में घूमना, ये मेरा मोटिव नहीं है। अभी भी जिला परिषद के जीत के बाद 2 दिन मैंने क्षेत्र दौरा किया था, और जितना जिला परिषद के कैंपेनिंग में दौरा किया था, मैंने सब जगह के जो भी दिक्कतें हैं, सड़क से लेके आपके पानी जमा हुआ को लेके, सरकारी आवास से लेके, इन सब का चीज़ नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई चेयरमैन बनने के बाद, मैंने बीच में फिर एक दौरा किया था। फील्ड में जाएंगी तो एक चीज़ और है, वहाँ पे उल्टे पुल्टे सवाल भी बहुत मिलेंगे आपको, इसलिए तो डरते नहीं है, तो जाते हैं ज़रूर, जवाब लेके ही जाते हैं, इसलिए तो डरते नहीं है लोग। काफ़ी लोग जीतने के बाद जाते नहीं है। जनता को ये भी एक शिकायत रहता है कि जीतने के बाद आता नहीं है नेता, चेहरा दिखाता नहीं है नेता। वो सवाल बड़े उल्टे पुल्टे पूछते हैं आप जनता वहाँ। नहीं, हम डरते नहीं है जनता के सवालों से, बिल्कुल। मैंने आपको बोलेगा कि हमें पेंशन दिला दो, नहीं 50 साल हुआ है, आधार कार्ड में बोलेगा कि पेंशन दिला दो, जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि 60 साल आधार में होगा तब मिलेगा, 60+ पे है। हाँ, तो वो कैसे दिलाएंगे तो फिर? नहीं, वही बोला, बेसिक आपका सब है अवेयरनेस, नॉलेज ट्रांसफरिंग। आपको जितना नॉलेज है, सेम नॉलेज आप ट्रांसफ़र कीजिए और उनको जागरूक कीजिए। अच्छा, अब चेयरमैन नहीं रहती, पॉलिटिक्स में नहीं आती, पिताजी पॉलिटिक्स में नहीं रहती, तो क्या करती? MBA किया है, किसी बिजनेस में ही होती। जॉब करती हूँ? जॉब तो नहीं करते, पिताजी हमेशा चाह रहे थे कि अपना बिजनेस कुछ संभाले, अपना बिजनेस कुछ करे। MBA कौन सा सब्जेक्ट से आपका MBA था? मेरा MBA डुअल था, मार्केटिंग प्लस HR। अच्छा, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग को बहुत अच्छा जानते हैं। मोदी जी की मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है, उनकी PR टीम बहुत स्ट्रांग है। तो आप लगेगा मार्केटिंग से हैं तो अपना PR आप स्ट्रांग करेंगी? जी ज़रूर। PR स्ट्रांग करने के लिए पर्सनालिटी पहले स्ट्रांग होनी चाहिए, टीम आपकी अपने आप बिल्ड हो जाती है।
वो पर्सनालिटी अगर स्ट्रांग है आपकी, मेरी पीआर टीम आप पूछ लीजिए, अभी तक मैंने कोई पीआर टीम हायर नहीं की है। मेरा सोशल अकाउंट हो या मेरा फ़ोन भी हो, मैं खुद ही रिसीव करती हूँ। मैंने कोई पीए नहीं रखा है जो मेरा फ़ोन रिसीव करके किसी को टाइम देगा, हाँ अवेलेबल है, आप आएंगे नहीं आ पाएंगे। हम डायरेक्ट बात करते हैं और मेरा नंबर काफ़ी वायरल भी हो गया है। अच्छा, फोन रिसीव करती हैं? खुद ही रिसीव करते हैं जी। फेसबुक और ट्विटर अपना हैंडल करती हैं खुद से या फिर वो आदमी रखे हुए हैं? नहीं नहीं, फेसबुक भी खुद हैंडल करते हैं, खुद पोस्ट करते हैं उस पर जो भी पोस्ट कमेंट करना में है। नीचे कोई गाली लिख दिया तो क्या करती हैं? मैंने अभी तक किसी भी कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया है। लिखा है, हम आपने खुद ही ये बात बोला, इधर उतना मेंटालिटी मेरी स्ट्रांग है कि 100 लोग अगर अच्छा बोलेंगे तो 1000 खराब बोलने वाले भी है यहाँ पे। अच्छाई बहुत कम अपनाई जाती है, बुराई ज़्यादा अपनाई जाती है, तो समय लगेगा उसको बैलेंस लाने में 50-50% पे। कई सारे जब वायरल होते हैं, आपके वीडियो वायरल होते हैं तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे चलने लगते हैं, बहुत सारे पेज हैं, प्लेटफॉर्म है, तो वो सारे मॉनिटरिंग करते रहते हैं? जी, वो मॉनिटरिंग करते हैं, वो फॉलो करते हैं। और सोशल साइट्स पे फाइटिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं लगता है लॉजिक है कुछ। अच्छा बोलते हैं तो ठीक लगा, खराब लगे तो चलो डेफिनेटली आप मेरे पेज पे जाके देखिए, किसी ने अगर अच्छा भी बोला मैंने उसको भी लाइक नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बैड कमेंट लिखा है तो मैं उस पर फाइट करूँ, मैंने अच्छाई पे भी लाइक नहीं किया है। पढ़ लेते हैं। सोशल पेज पे फाइट करना मैं सही नहीं समझती अपने एंड पे एटलीस्ट। उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से आप देखते हैं? सोशल पेज को बहुत अवेयरनेस है। जैसे भी मैं अभी जितना क्षेत्र दौरा कर रही हूँ, जहाँ पे भी मेरा मीटिंग्स होती है, सब लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं कि ये नेता कर क्या रहा है। हर कोई तो खबर नहीं होता है कि बिंदु जी आज इधर गए थे, ये काम किया, ये मीटिंग में थे, इस एजेंडा पे बात किया। तो सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पता चलता है जनता को, जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में एडेड हैं, तो वो अच्छा लगता है कि उनको नॉलेज है कि वो जिनको उन्होंने चुना है, जो उनका यूथ आइडल है, वो घर बैठा नहीं है, वो काम कर रहा है। अगर मैं क्षेत्र में दिख नहीं रही हूँ, मेरे पंचायत में नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर बैठी हूँ, मैं किसी और काम में हूँ, तो वो उनको वो सोशल पेज से ही पता चलता है। तो वो अच्छा लगता है कि उनको अवेयरनेस है कि उनका नेता घर बैठा नहीं है, काम कर रहा है। तो पूरा अपडेट रहती हैं इस पे पेज पे या ट्विटर पे? सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करती है? फेसबुक। फिलहाल ट्विटर मुझे नहीं लगता है, जैसा आपने बोला कि बिहार में ट्विटर आपका इतना सक्सेसफुल करेगा पंचायती स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे। हार्डली किसी के पास ट्विटर अकाउंट होगा मुझे लगता है ग्रामीण स्तर पे। तो ट्विटर पे नहीं, फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव है लोग, तो फेसबुक अकाउंट एक्टिव कितना है। बेनिफिट मिलता है पॉलिटिक्स में? चूँकि मोदी जी आए थे फर्स्ट टाइम जब, तो सोशल मीडिया उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बाद में चूँकि उनके विरोध में कुछ कुछ जाने लगा तो फिर उस पर सेंसर करने लगे। तो आपको क्या लगता है कि कितना इस पर सेंसर होना चाहिए और कितना आप इससे फ़ायदामंद मानती है आपके लिए? मैंने आपको जैसे कहा 50-50%, 50% ये सेंसर्ड होगा, 50% फ़ायदेमंद होगा। 100% बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा सोशल पेज आपका। आपके पक्ष में लिखे तो ठीक है, विरोध में चले जाए तो खराब है, ये भी होता रहता है बहुत सारा। नहीं, विरोध में जाते वो हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। विरोध में जाने के लिए लोगों को बहाना थोड़ी चाहिए रहता है। ऐसे ही बिंदु यादव विधायक की बेटी पसंद नहीं है इसलिए विरोध में जाना है। वो मेरे बारे में जानते थोड़ी है कुछ, मेरे काम के बारे में जानते थोड़ी है कुछ। पर्सनली जब मिलते थे तो फिर उनको हैंडल करती हैं आप? जी जी कई जी। विरोधी मिलते होंगे, बहुत सारे रास्ते में मिल जाते होंगे विरोधी, ये कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं काम का है, पिता के अनुकंपा पे आ गई है, नहीं ये है, नहीं, वो एक करके एक आई महीना है। नहीं, एक महीना भी नहीं हुआ है कि मैंने मेरा काम संभाला है, तो ये कमेंट तो अभी तक किसी ने पास नहीं किया है कि नहीं, वो कुछ काम मिलेंगे, नहीं वो किया। कमेंट भी सोच के तो ये देखेंगे, ईयर एंड तक अगर मिलता है तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन विरोधी का मैं यही बोलूँगी, जिनको पिताजी के नाम से, मेरे नाम से एतराज़ है, वही विरोध करते हैं। मेरे काम पे, पिताजी के काम पे विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद घूमी हूँ पूरा विधानसभा। पिताजी जहाँ से विधायक रह चुके थे पहले, उनके नाम के इतने बोर्ड हैं यहाँ पे, इतने रोड्स बनाए उन्होंने, इतना उद्घाटन किए हैं, आपका घाट से लेके, सड़क से लेके, आवास दिलाने से लेके, सब जैसा आप बोल रहे पेंशन तक का पिताजी विधायक के लिस्ट में नहीं है, फिर भी वो सारे काम भी उन्होंने करवाए हैं। कई जगह गए, कई जगह लोग बहुत खुश हुए हैं, कई जगह गए तो कई जगह लोगों की टिप्पणियाँ मिली है। लेकिन मेडिकल कॉलेज का ही आप देख लीजिए, एम्स का। आज एम्स से इधर के लोगों को कितनी सुविधाएं हो जाएगी। इलाज के लिए दरभंगा या फिर मधुबनी जाना नहीं होगा। सेकेंड थिंग, इसमें रोज़गार भी काफ़ी आएगा मेडिकल महिलाओं के लिए, जिन्होंने एम्स में नौकरी करनी है, एनएम की, नर्स की, उन लोगों के लिए काफ़ी सुविधा है। अच्छा, यहाँ पे वोटिंग का पैटर्न बड़ा अजीबोगरीब है। वर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा है, यहाँ पे चुनाव जीते हैं, 40,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। पिताजी 3 बार यहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बने, 5 बार विधायक बने, काफ़ी ज़्यादा गढ़ रहा है। लेकिन डेवलपमेंट के मामला में झंझारपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ, अभी जिला के लिए लड़ रहा है। काफ़ी तो लोग का वोटिंग पैटर्न अभी भी सोच जो है वो नेता के नाम पे वोट देते हैं, जातिवाद पे वोट चलता देते है, हैं, जातिवाद बाकी पे चलता है, काम के नाम पे नहीं। ये तो हम भी देखे हैं, जातिवाद पे यहाँ पे वोटिंग होती है
कास्टिज्म बहुत हाई है बिहार में, कास्टिज्म से बहुत बहुत हाई। निकलने का कोई रास्ता आपके पास है, उपाय? मेरे लेवल पे तो देखिए हमारे लेवल पे कर पाएंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल से अगर बिहार में कास्टिज्म खत्म होता तो बात ही क्या होती। नहीं, यूथ आइकॉन है, यूथ बहुत सारा बोलते हैं कि हम चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आप यूथ बिलीव icon नहीं बन गए करेगा, हैं। मुझे लगता है यूथ में फिर भी 70% लोग कास्टिज्म पे नहीं जाएंगे। आपके 50+ एज वाले जो है जनरेशन वाले लोग, वही अभी भी कास्टिज्म पे जाते हैं। तो हम ये मान के चलें, आशा लेके चलें कि आप कुछ बदलाव लाएंगी, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लाएंगी, पॉलिटिकल से इतर, राजनीति में नहीं हो पाता है, लेकिन पॉलिटिकल से इतर एक सोशल वर्क है, सोशल फील्ड सोशल है। वर्क सोशल फील्ड के लिए डेफिनेटली हाँ, तो उसमें कुछ बदलाव लाएंगी, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लाएंगी आप? ज़रूर। सोशल वर्क पे ही, पॉलिटिकल वर्क में आप आपका कितना भी बोल बोल के सर फोड़ लीजिए, लोग नहीं समझेगा। कास्टिज्म पे वोटिंग ना करे, कास्टिज्म पे अपना नेता ना चुने, अमीरी गरीबी पे अपना नेता ना चुने, लेकिन हाँ सोशल वर्क अगर आप कीजिएगा उस पे ज़रूर जनता थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करेगी। उनका सोच देखने का, उनके ज़िंदगी में भी अगर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपको चेंजेस देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी पर्सन के लाइफ में भी आपको अगर चेंजेस देखने मिल रहा है आपके सोशल वर्क से, वहाँ पे आपकी विक्ट्री है। आपका पर्सनल शादीशुदा है? जी। कब शादी हुई, बाल बच्चे क्या हैं? 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। हाँ, फैमिली प्लानिंग में अभी कोई बाल बच्चे मेरे नहीं है, इस वजह से इतना फ्री भी थे कैंपेनिंग करने के लिए। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, ससुराल से लेके मैके तक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे जैसे हम 4 भाई बहन हैं, मेरे इन लॉज में भी हम 4 लोग हुए, सबसे छोटी बहू मैं हुई, सास ससुर है, ननद है, 2 जेठ है, जेठानी है, 5 बच्चे भी हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी 3 भाई बहन हैं, तो परिवार बहुत बड़ा है मेरा। तो जॉइंट फैमिली वहाँ भी है कि यहाँ भी? दोनों जगह जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। हस्बैंड क्या करते हैं? रेलवेज में है, गवर्नमेंट जॉब में है। जॉब में, तो फिर मिलना उलना कैसे होता है? हाँ, आज के डेट में ये एक है कि मिलना जुलना इजी हो गया है, आपके फ़्लाइट से कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है, तो कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। अब तो पूरा सोशल वर्क में हो गई है, वो ऑफिशियल वर्क में है, तो दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन तालमेल नहीं बन पाता होगा, वो चुनाव आ जाएगा नहीं, तो और नहीं। ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यही बेस्ट पार्ट है उनकी, मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वो किसी चीज़ के लिए ये नहीं है कि फैमिली अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, फिर पॉलिटिक्स में आ गए और समय नहीं दे पाएंगे। मेरे हस्बैंड का भी वैसा बिल्कुल सोच नहीं था। 1 महीना थे मेरे कैंपेनिंग में, गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के बावजूद छुट्टी मिलना आप लोग को ही पता होगा कितना दिक्कत होता है। वो किसी तरह अपनी छुट्टी मैनेज करके 1 महीना थे इसी चीज़ के लिए कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था, मेरे इन लॉज को बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरी बहू ने इतना नाम किया है हमारे लिए। ये ससुराल कहाँ है? देवघर, बाबा धाम, बाबा नगरी। देवघर मतलब झारखंड और बिहार दो राज्यों की राजनीति कर रही हैं जी आप। जी। मेरे जेठ जी भी मुखिया हैं, वो भी राजनीति में ही है, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है फैमिली का। पंचायती राज की राजनीति से जुड़े हुए हैं, मतलब ससुराल भी मान सकते हैं। जी, तो जी। पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। जी। ठीक। आज कुछ हम बात करने का प्रयास किए कि कितनी एक्टिव हैं, कितनी पर्सनल लाइफ से जो है सेटिस्फाइड हैं, पर्सनल लाइफ का क्या सपोर्ट है बिंदु गुलाब यादव से, और बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया कि खुद हैंडल करती हैं सोशल मीडिया, और एक बदलाव लाने का जरूर प्रयास वो करेंगी, वो सोच रही हैं कि किस तरह से करेंगी। उनके पास मैप है पूरा, वो बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहेंगे इजाज़त, कुछ और भी जानने का प्रयास करेंगे। लगातार उनकी जो कैंपेनिंग है उसमें हम जो अभी 5 सालों तक वो काम करेंगे उसके बारे में हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे लगातार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे हम इजाज़त।